रात सन्नाटा गहरा चुका था। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी ने उसका टुकड़ा तोड़ लिया हो। विहार के प्राचीन कक्ष में एक युवा भिक्षु अकेला बैठा था। दीपक की लौ डोल रही थी, कभी उजियारा देती, कभी अंधकार में गुम हो जाती। तब पर उस भिक्षु के भीतर तो तूफान मचा था, एक ऐसा तूफान जिसे न कोई देख सकता था, न बुझा सकता था। उसके मन में आवाज गूंजती रही, पर क्या मैं सच में निस्मार्ग के योग्य हूँ? जिसे अगर मन असफल हुआ तो, अगर बुद्ध मुझसे निराश हो गए तो हर विचार के बाण बनकर उसकी आत्मा को छू जाता। उसने आंखें बंद की, पर भीतर का कोलाहल और बढ़ गया। दीपक की लौ जैसे उसकी बेचैनी का मजाक उड़ा रही थी। वह बुदबुदाया, यह मन, यह मेरा अपना मन दुश्मन क्यों बन गया है? जिक अगली सुबह ही गुरु से भेंट। भोर का सूरज अभी पूरी तरह उगार नहीं था। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। भिक्षु ने नंगे पांव बुद्ध के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम भारी था, जैसे वह अपने संदेह का वजन उठा रहा हो। बुद्ध शांत बैठे थे। उनके सामने वही प्रकाश था जो हर दिशा में समान बिखरता था। भिक्षु ने झुककर कहा, भगवंत, मेरा मन बार बार मुझे सताता है। मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन विचारों की भीड़ मुझे डुबो देती है। हर क्षण मैं सोचता रहता हूँ, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध की दृष्टि उस पर ठहरी है, न कोमल न कठोर, बस जागरूक। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम मन बे अब वो घोड़े जैसा है। अगर उसे तुम दबाओगे तो वह और उछलेगा। उसे दिशा दो पर बांधो मत। बाणों की कहानी की पहला झटका। बुद्ध ने कहा, मान लो किसी को एक बाण लगता है, दर्द होता है, खून निकलता है, पर अगर वह खुद पर दूसरा बाण चला दे, अपने ही डर, पछतावे और सोचों से, तो असली पीड़ा तब होती है। भिक्षु सिहर उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य बाण सचमुच उसके भीतर उतर गया हो। उसने सोचा, रे क्या मैं खुद को ही घायल कर रहा था इतने दिनों से? मन की भूल भूल गया। दिन बीते, भिक्षु ने ध्यान ने किया। कभी शांति मिली, कभी फिर वही लहरें। वह सोचता, मैं सांस पर ध्यान देता हूँ तो फिर भी मन भागता है क्यों है? ये एक रात वह फिर बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में बेचैनी की आग थी। भगवान, उसने कहा, मन तो जैसे भूल भुलैया है। कभी मैं अतीत में भटकता हूँ, कभी भविष्य में गिरता हूँ। इससे बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, मन का स्वभाव ही है भटकना। जैसे हवा रुक नहीं सकती, वैसे मन भी नहीं। पर देखो, जब हवा बहती है वह खुद को नहीं खोती, वह बस बहती है। तुम्हें भी वैसा ही होना है। बंदर और दर्पण। बुद्ध ने कहा, एक बंदर ने जंगल में दर्पण देखा। उसने अपनी छवि देखी और समझा यह दूसरा बंदर है। वह उससे लड़ा, उस पर चिल्लाया, उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वहाँ कोई था ही नहीं। मन भी ऐसा ही करता है। वह अपने ही विचारों की परछाइयों से लड़ता है जो अस्तित्व में नहीं। भिक्षु के चेहरे पर मौन उतर आया। वह समझ रहा था उसके भीतर का शोर असली नहीं था, बस प्रतिबिंब था। यह किसान और बोझ की कथा। जो कुछ दिन बाद बुद्ध ने कहा, एक किसान था जो वर्षों से अपने कंधे पर भारी बोझ हो रहा था। लोग कहते, इसे उतार दो। वह हंसता और कहता, अगर बोझ रख दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। और एक दिन वह बोझ के नीचे गिर पड़ा। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार भी वैसा ही बोझ हैं, उन्हें छोड़ दो, तभी हल्के हो सकोगे। भिक्षु ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन कहा, शायद यही मुक्ति की शुरुआत है। विचारों का प्रवाह। धीरे धीरे वह साधना में लौट आया। अब भी जब भी विचार गाते वह था, ये बादल हैं, मैं आसमान हूँ। वह देखता कि विचार उठते हैं फिर मिट जाते हैं। एक अजीब सी सहजता आने लगी थी। लेकिन एक रात फिर मन ने हमला किया। उसके भीतर आवाज गूंजी, अगर भविष्य में तू फिर डगमगा गया तो, अगर सब मिट गया तो। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, डर अब विचार नहीं, साया बन गया है। मैं इससे ऐसे बचूं? बुद्ध का उत्तर, वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में सागर की गहराई थी। उन्होंने कहा, भविष्य आया नहीं,
अतीत जा चुका है। तुम इन दोगुन होने वाली जगहों में भटक रहे हो। सिर्फ एक क्षण सत्य है, जो इस क्षण में जिएगा वही मुक्त होगा। उन्होंने हाथ में जल भरा और कहा, इस जल को पकड़ो। भिक्षु ने कोशिश की, जल फिसल गया। बुद्ध बोले, देखा, विचार भी ऐसे ही हैं, जितना पकड़ोगे उतना फिसलोगे। भिक्षु की आंखों में आंसू थे, पर वे डर के नहीं, मुक्ति के थे। 3 अंतिम चाबियां। तो कुछ दिनों बाद बुद्ध ने कहा, एक चेतन ताक जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। 2 स्वीकार्य, जो हो चुका उसे स्वीकारो, जो होगा उसे रहने दो। 3 छोड़ना, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें आकाश के बादलों की तरह बहने दो। भिक्षु मुस्कुराया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शांति किसी जगह नहीं, उसके भीतर थी। अंतिम मुक्ति वर्षों बाद जब कोई उससे पूछता, क्या अब तुम्हें विचार नहीं आते, और वो मुस्कुरा के कहता, विचार तो आते हैं, पर अब मैं उनसे नहीं भागता, मैं बस देखता हूँ। वे आते हैं और चले जाते हैं। निष्कर्ष, मन की जंजीरें किसी और ने नहीं डाली, हमने खुद गढ़ी। बुद्ध यह सिखाया, सोचो लेकिन 12 बार मत सोचो। विचारों को देखो पर उनमें खो मत, क्योंकि जो इस क्षण को कांब लेता है वही जीवन को समझ लेता है।